उसमें आनंद है और ये 3 टुकड़े हो गए। आनंद ही चिन्मय है और चेतन सद्रूप है। लेकिन अब क्या करें? एक उपाधि में केवल सदंश आता है, बुद्धि में सदंश चिदंश दोनों आता है, और शुद्ध सात्विक बुद्धि में सदंश चिदंश और आनंदांश तीनों आता है। तो यह जो उपलब्धि है वो अंश की कल्पना को जन्म देती है। उपलब्धि में जो भेद आया वो उपाधि की विशेषता है, न कि उपहित की विशेषता है। जिन लोगों को वेदांत के संस्कार हैं तो उनको ये बात ज़्यादा समझ में आवेगी, नहीं है तो वो संस्कार पढ़ेंगे तो कांचिदपि हानि नास्ति। हानि नहीं है, संस्कार पढ़ते रहना चाहिए। तो एक तो अंश की कल्पना इस रूप में होती है, दूसरे अंश की कल्पना होती है प्राकट्य से भी नहीं, उपलब्धि से भी नहीं, उपाधि में भेद होने से। जैसे तो अगर 100 घड़े में जल रखा जाए तो 100 सूर्य दिखाई देंगे, तो वो जो 100 के 100 सूर्य हैं वो सूर्य के अंश माने जाते हैं, तत्सदृश होने के कारण। वहाँ सूर्य नाम की कोई चीज़ नहीं है, लेकिन उसकी उपलब्धि हो रही है उपाधि की विशेषता से। बिंब एक है, प्रतिबिंब अनेक हो सकते हैं, और वो जितने प्रतिबिंब हैं चाहे वो असंख्य हो जाएं, वो किसके अंश कहलाएंगे? बिंब के ही अंश कहलाएंगे। तो थोड़ा ब्रह्मचारी लोग भी बैठे हैं, उनका जरा ताज़ा हो जाए। ये अहंतु कर्मधी ही है ना। कर्मों की धूल से कई बार ब्रह्म विद्या थोड़ी सी लुप्त होने लगती है। श्रीमद् भागवत में ऐसा वर्णन आया कि हमारा तो सौभाग्य है, तो अध्ययन के बाद तुरंत ही आचार्य बना दिया गया, और तब से ज़्यादा जीवन अध्यापन में ही गया। तो अब ये मालिक का अनुग्रह है, तो वो ताज़ा ही रहता है। अभी मार्च से हम शुरू करेंगे फिर से। मार्च से अगस्त तक तो फिर अध्यापन होगा, फिर आपके बीच में नहीं आना हो सकता। तो वो बिल्कुल युवती बनी रहती हैं माता जी। हाँ, ब्रह्म विद्या नित्य नवीना। तो अंश की कल्पना फिर त्रिधा हो गई, मैं समेट दूं इसको। एक तो प्रतिबिंब की दृष्टि से अंश बोलते हैं, एक उपाधि में उपलब्धि की दृष्टि से अंश बोलते हैं, और एक ये जो 4 पाद कहा गया वो अवस्थाओं की अपेक्षा से एक ही चेतन को 4 नाम दिया गया। 4 पाद वास्तव में नहीं है। एक ही है, चतुर्धा उपलब्ध होता है, और चतुर्धा उपलब्ध होने का कारण 4 है। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति और ब्रह्म विद्या। तुरीय की उपलब्धि जो है ना, वो ब्रह्म विद्या के अनुग्रह से होती है। वो जान कीजिए, ध्यान रखना, वो भी प्रकृति है। आखिर ब्रह्म विद्या बुद्धि में प्रकट होती है। तो परम सत्वमयी बुद्धि हो, वेदांत श्रवण मनन से अनुग्रहित बुद्धि हो, ठीक है।
तो उस ब्रह्म विद्या की अपेक्षा से वही चेतन न तो वैश्वानर भासता है, न तो तेजस, न तो प्राज्ञ, बल्कि तुरीय भासता है। तो इतना मेरे ख्याल से बहुत है। ये एक भीतर का विवाह है जिसमें तीन को बाध करना है। केवल एक शुद्ध चिन्मय तत्व है, राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी। बस इतना तो समझने की बात है। वो जो समझाता है उसका नाम होता है ब्रह्म विद्या, उसका नाम है जानकी जी। तो प्रातःकाल हमने बाल कांड पूरा किया था। अब हम अयोध्या कांड में प्रवेश करते हैं। मानस का ही बहुत बड़ा कांड है, सबसे बड़ा कांड माना जाता है। इसमें भगवान की बड़ी विशिष्ट विशिष्ट लीलाएं हैं। तो इसमें पहला तो वनवास की ही लीला है, बहुत बृहत है। माने 79 दोहे तक एक ही प्रसंग है, वो है भगवान के वनवास का प्रसंग। 7-9 आप सोचिए। इसके बाद जो प्रसंग आते हैं उसमें भगवान की कारुण्य लीला है। जो उनके भक्त बाहर वन में गांव में उनका भजन करते हैं, उनकी राह देख रहे हैं, भगवान अपने वनवास काल में वहाँ जाते हैं। तो सबसे पहले श्रृंगबेरपुर जाते हैं। वहाँ 2 केवट हैं। एक तो केवटों का राजा है और एक साधारण केवट है। दोनों भक्त हैं और भगवान ने दोनों पर बहुत अनुग्रह किया। वहाँ से श्री प्रयागराज गए भगवान और वहाँ भरद्वाज ऋषि से मिले और वहाँ से गांव से होते 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 वाल्मीकि जी के आश्रम में गए। तो वहाँ वाल्मीकि ऋषि से भेंट करते हैं और वाल्मीकि जी से ही पूछते हैं कि हमें कहाँ रहना है। अब हमें वनवास हुआ है 14 वर्ष का, तो आप कृपा करके बताओ कि मैं कुछ दिन कहाँ रहूँ। ये निरंतर चलते रहना तो बनता नहीं। तो वाल्मीकि जी से एक बड़ा प्यारा संवाद है, गहरा संवाद है। वाल्मीकि जी ने छूटते ही कहा कि महाराज आप मुझसे पूछते हो कहाँ रहूं, मैं भी आपसे कुछ पूछता हूँ। बोले महाराज आप क्या पूछते हो? बोले आप जहाँ नहीं हो वो जगह बताओ। जह न हो तह देहु कही, तुम्हें ही दिखावो ठाव। तो जगहें बता दो जहाँ जहाँ आप नहीं हो, उनमें से चुन के फिर मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ जाना है। तो ये बढ़िया एक दार्शनिक प्रसंग है। कथा का रस घोल करके दर्शन पिलाते हैं। अकेले दवाई भले कड़वी लगे, लेकिन उसमें कुछ मीठा वीठा डाल करके वैद्यराज ने वो दवाई को इतना सुस्वादु बना दिया कि बच्चा भी उसको पीने की इच्छा करता है। भागवत और रामायण की महिमा यही है, इसको कांतोपदेश बोलते हैं। दूसरा कहे तो श्रीमान जी लोग नाराज़ हो जाते हैं। कमरे में जाएं और अम्मा लोग धीरे से समझाएं, उनका अहंकार, पहले उनके अहंकार का अभिषेक करें, उनके अहंकार को दुलारें पुचकारें तो नरम हो जाए ज़रा सा। इसके बाद अम्मा लोग यह एक लड़की है, लड़की अब तो विवाह हो गया उसका देहरादून में। तो वहाँ वो परिवार में मैं ठहरता रहा। तो वो लंदन से पढ़ा के आई तो बहस कर रही थी। एक दिन मैं बाहर आया तो मुझे भी घसीटा,
Swamiji, in India, the men are very dominating. They are egoistic people. मैंने कहा भैया बाप बेटी आपस में निपट लो, मुझे क्यों खींच रहे हो? बोले नहीं, यू टेल मी. कहा ओके, व्हाट अबाउट योर फादर? अब पिता तो सामने ही खड़े थे. तो हंसी थोड़ी देर, बोलती है यस, माय फादर इज़ वेरी डोमिनेटिंग. कहा गुड, एंड व्हाट अबाउट योर मदर? बहुत जोर से हंसी. बोले माय मदर इज मैनिपुलेटिंग, शी इज नॉट डोमिनेटिंग, शी इज मैनिपुलेटिंग. हमने कहा एक्सप्लेन करो इसको. बोले जब हम कोई बात कहना मनवाना चाहते हैं तो माँ से ही बोलते हैं, और माँ धीरे से पिताजी को बताती हैं तो एकदम गुस्से होते हैं, वो भड़क जाते हैं. तो हम लोगों को शुरू में लगता था कि ये काम तो नहीं होगा, पिताजी भड़के दिखाई देते हैं. लेकिन 2-3 दिन बाद हम लोग देखते ये थे कि वो काम हो गया, क्योंकि कांतोपदेश वो महाराज धीरज नहीं छोड़ती, आप भड़कते रहो. फिर समय देख देख के अहंकार को नरम करके हैं, थोड़ा पत्रम पुष्पम चढ़ाते हुए, बढ़िया वाली चाय पिलाते हुए. ठीक तो कह रहे हैं बच्चे, आखिर कर देना चाहिए, यही तो उम्र है खेलने खाने की. करते कराते पता चला कि है ना. ये तो मैं आपके घर की कहानी कह रहा हूँ, मैं तो आप ही लोगों के यहाँ ठहरता हूँ इसलिए बोलता हूँ थोड़ा बहुत, तो दिखाई देता है वो. तो ये रामायण और भागवत के बारे में यही कहा गया, ये कांतोपदेश है. उसमें रस मिला देते हैं, कथा का रस मिलाते हैं, लेकिन असली जो दवाई है ना, जो जाके भीतर लाभ पहुंचाती है, वो दर्शन है, उसको न भूलना. तो वाल्मीकि जी का प्रसंग है, वहाँ से भगवान चले हैं तो चित्रकूट में निवास करते हैं, और चित्रकूट में भगवान को निवास करा के फिर गोस्वामी जी हमें ले आते हैं अयोध्या. तो आधे अयोध्या कांड के बाद भरत जी महानायक हैं. श्री भरत अपने ननिहाल से लौट के आते हैं, और वहाँ से भरत जी की लीला शुरू होती है, सभा जुड़ती है, और श्री भरत जी भी उसी मार्ग से चित्रकूट पहुँचते हैं. माने वो भी केवट से मिलते हैं, वो भी भरद्वाज ऋषि से मिलते हैं, वो भी वाल्मीकि जी से नहीं मिलते हैं, आगे चले वहाँ से, और फिर चित्रकूट पहुँचते हैं. चित्रकूट में श्री भरत जी का और प्रभु राम का एक बड़ा ही मधुर संवाद है, भावुक संवाद है. और फिर भरत जी चरण पादुका लेकर के भगवान की श्री अवध आते हैं, सिंहासन पर पादुका को विराजमान करवाते हैं, और स्वयं नंदीग्राम में रहते हैं. वहाँ जा कर के अयोध्या कांड पूरा होता है. तो ये अयोध्या कांड पर एक विहंगम दृष्टि है, वो आपको ध्यान रहे चित्त में कि इतना बड़ा कांड है. करीब 350 हैं, नॉट एग्जैक्टली मैं बोल रहा हूँ, लेकिन इसमें जो मुख्य प्रसंग हैं वो इस तरह से चलते हैं. अब ये मत समझना आप कि मैंने अयोध्या कांड को पूरा कर दिया, नहीं. एक रेखा चित्र होता है, इसके बाद तूलिका से उसमें रंग भरा जाता है. समझ में आता है? कोई नाम का मतलब होता है. तो रंग भरा जाता है,
तो अब चलिए रंग भरते हैं थोड़ा थोड़ा। मंगलाचरण है, हर अध्याय के हर कांड के पहले गोस्वामी जी संस्कृत में मंगलाचरण करते हैं। यहाँ 3 श्लोकों में मंगलाचरण किया। सबसे पहले भगवान शंकर की स्तुति करी है अयोध्या कांड में। इसके बाद प्रभु राम की करी 2 श्लोकों में। ये जो भगवान शंकर की स्तुति है बड़ी मधुर, बड़ी प्यारी है, ध्यान मूर्ति है। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगामस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलम् यस्योरसिव्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। श्रीशङ्करः पातु माम्। प्रसन्नतां यानगताभिषेकतः तथा न मम्ले वनवासदुःखतः मुखाम्बुजश्रीरघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मञ्जुलमङ्गलप्रदा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवान्